ये कब और कहाँ के सवाल न तो आते हैं, ना इनके अंदर माथापच्ची करने की आवश्यकता है। फिर भी स्टूडेंट को लगता है कि सर को याद नहीं है। एक तो हिस्ट्री में तारीख, सन, इनको लेके कोई विवाद नहीं। मैंने जो लिखा दिया वो लास्ट है। मैं एक चीज बताऊं, पहली बात तो आज दिन तक कब और कहां का कोई सवाल नहीं। हिस्ट्री दो सवाल नहीं पूछती। कौन कौन से? कब और कहां। हालांकि स्टूडेंट इन्हीं को पढ़ता रहता है बार बार। वो मेरे से दो ही सवाल पूछेगा, सर ये कब हुआ और ये जगह। इस बार तो जब प्री वाली वैकेंसी आ गई तो मुझे डेली इनका सामना करना पड़ता, सर जिले नहीं बन गए, सर अब तो लोकेशन चेंज हो गई। मैं उनको कहता लोकेशन का क्वेश्चन कौन पूछता है। फिर भी स्टूडेंट को लगता है कि सर को याद नहीं है। ये पेपर अभी हुआ है 20 एक दिन पहले, उठा के देखिए एक सवाल बताइए इसमें कहां पूछा हुआ है। जिला पूछ लिया हो, एक सवाल बताइए, नहीं कोई सवाल नहीं। हिस्ट्री कब और कहां से बहुत आगे की चीज है। हमने हिस्ट्री को कब और कहां के अंदर ला के रख दिया है। मुझे याद है मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, तो मैं जब यहाँ पढ़ने के लिए आया तब हमारे टाइम में हिस्ट्री ऑप्शनल लेना पड़ता, सब्जेक्ट लेके पढ़ना पड़ता था। हिस्ट्री पढ़ते केवल, दूसरे सब्जेक्ट आपकी तरह पढ़ने ही नहीं पड़ते। तो हम पढ़ने के लिए नए नए आए, तो मैं बेसिकली वैसे साइंस का स्टूडेंट था, तो हिस्ट्री ज्यादा इस प्रकार से कभी लेना देना रहा नहीं था। तो दिलीप सर से पूछा आगे कि सर हिस्ट्री क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है। और आप वाले सवाल मेरे दिमाग में भी आते कि ये कब हुआ था। कहीं लिखा हुआ कि अकबर ने आक्रमण 1567 में किया, एक जगह कहीं पर लिखा हुआ कि उसने आक्रमण कब किया, 68 में किया। मैंने सर से पूछा, सर ने कहा कि देख इनमें कोई इतना ज्यादा यूं उलझने की आवश्यकता नहीं है। ये कब और कहां के सवाल न तो आते हैं, ना इनके अंदर माथापच्ची करने की आवश्यकता है। और ऐसी तारीखें जो एग्जाम में आती है वो इतनी क्रिस्टल क्लियर है कि वो सबको याद हो जाएगी, सब जगह एक जैसी लिखी है, तो उनमें भी कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। तो अपने एक गांठ बांध ली कि भाई हिस्ट्री में कब और कहां नहीं पढ़नी, इसके अलावा पढ़ना है। तो इसके अलावा क्या पढ़ना है कि इसके अलावा ज्यादातर हिस्ट्री में चीजें वो पढ़नी है जहां से आगे कुछ ना कुछ असर पड़ता हो। उस घटना का या तो उस समय या उसके बाद में कुछ ना कुछ ऐसा महत्व है कि वो पढ़नी जरूरी है, वरना उसके बिना अपनी पार पड़ेगी नहीं। भाई यूं होने को तो बापा रावल और अल्लट के बीच में भी 10 राजा है, अल्लट के जेतर सिंह के बीच में 5 राजा है, जेतर सिंह और रतन सिंह के बीच में कोई 5 राजा होंगे। आपके रतन सिंह और हमीर तो चलो आगे आ गया, हमीर और लाखा के बीच में कोई 2-4 राजा बने होंगे, हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारा उद्देश्य राजाओं की वंशावली याद करना। तो ये थोड़ी इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद ये, इसका क्या लगता है, उसका क्या लगता है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। कई बार टाबर आके पूछता सर हमीर लाखा क्या लगता है, भगवान जाने क्या लगता है। मेरे को इतना पता है एक राजा लाखा था, एक राजा हमीर था। ज्यादा से ज्यादा इतना ध्यान है कि लाखा पहले था, लाखा बाद में था, और हमीर उससे क्या था पहले। ऑर्डर इतना सा याद है, इसके अलावा ज्यादा याद करने की आवश्यकता। मैं एक्सीडेंटल टीचर बना, यूं ही पढ़ा करता था क्लास में, थोड़ा ठीक सुना दिया करता दिलीप सर को, कहानियां वानियां थोड़ी आया करती, तो सर ने एक बार कहा तू राजस्थान जी के पढ़ा ले, तो मैं यूं क्लास के अंदर चला गया। उससे पहले मैं करंट की क्लासें ले लिया करता। हमारी टाइम में करंट सर नहीं आते थे कोई पढ़ाने, हम स्टूडेंट खुद ही करंट तैयार करके आते, और हम में से कोई बंदा एक आगे आगे पढ़ा दिया करता। हालांकि मुझे आप लोगों में बड़ी कमी लगती है हमेशा कि आप नए तो खुद करंट पढ़ते हो, और यदि मैं कभी कह दूंगी आप में से कोई आपका साथी करंट पढ़ाएगा तो आप पढ़ो ही नहीं, आपको लगे ये क्या पढ़ाएगा। देखिए हमारे साथ में हम जितने लोग थे, हम में से कोई खड़ा होता वो क्लास में पढ़ाया करता, और हम सारे बैठ के वैसे ही पढ़ते जैसे कोई सर पढ़ा रहा है। वो बोले मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई दूसरा पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो बाकी क्लास सुनती है, दूसरा पढ़ा रहा है तो मैं सुन रहा होता वो सब बातें। आप में ये धीरज तो समाप्ति हो गया है, इसलिए अब हमें लगता है कि नहीं, अब तो टीचर को ही जाके खड़ा होना पड़ेगा, जब तक इनके छाती पे जाके नहीं कोई खड़ा होगा तब तक ये लोग पढ़ेंगे नहीं। तो हम खुद ही तैयार करके आते, तो मुझे थोड़ा ही एक्सपीरियंस था पढ़ाने का। मैं क्लास में ठीक बोल लिया करता, क्लास कंट्रोल भी रहती मेरे से। तो सर ने कहा तू ये पढ़ा ले, तो मैं पहले दिन पढ़ाने के लिए गया, मेवाड़ शुरू किया जाते ही पहले दिन। मेवाड़ शुरू किया तो पहले दिन ही पहुंच गया भाई जेतर सिंह पे, तो मैंने लिखवाया भूताला का युद्ध जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ। मैंने पूरा बहुत ढंग से बताया कि इस युद्ध में इल्तुतमिश हारता है, हमीर मदमर्दन किताब है, हमीर मदन और जय सिंह सूरी की भी मेरे को खूब सारी कहानियां पता थी। अब मैं नहीं बताता आपको, मुझे लगता है कि यार वो काम की नहीं है तो क्यों बताऊं। वो मेरी पहली क्लास है तो मुझे लगता था यार इन बच्चों को मैं बताऊं मेरे पास ज्ञान है, ताकि ये मेरे को एक्सेप्ट करे, वरना पहली क्लास में एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो मैंने उनको जयसिंह सूरी पे कोई 5 कहानियां सुनाई कि गुजरात का था, इसने क्यों किताब लिखी, किसके दरबार में लिखी, इसमें क्या लिखा हुआ है, खूब सारी बातें बताई। फाइनली मुझे लगा कि काम का सवाल यही है कि हमीर मदमर्दन का राइटर बताइए जयसिंह सूरी, बाकी कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन ये आएगा कि जयसिंह सूरी के हमीर मदमर्दन कौन से युद्ध की जानकारी देती है, भूताला, कौन जीता कौन हारा, ये भी कोई सवाल नहीं बनते। मैं जैसे ही मैंने मेरा समाप्त किया लेक्चर, आगे बढ़ने लगा, तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने कहा सर 2 सवाल, ये तो भूताला कहाँ है, एक भूताला का युद्ध कब हुआ था। और अब आपको उसकी सौगंध है, मुझे दोनों ही नहीं आते थे, ना तो मुझे ये पता था भूताला कहाँ है, ना मुझे ये पता था कि भूताला का युद्ध कब हुआ था। उससे पहले मेरे 2 मेंस लिखे हुए थे,
तो ये भी नहीं कि भाई मैं अचानक कोई उठ के आ गया था। मैं पढ़ता था, खूब अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट था, पर मुझे पता था ये सवाल ही नहीं पूछा जाता, तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में कभी याद ही नहीं किया। मैंने पूछा, जैसे ही उसने पूछा सर भूताला युद्ध कब हुआ और भूताला कहाँ है, तो मैंने उसकी तरफ दया भरी दृष्टि से कहा कि हाँ, तू ही बता दे कब हुआ था और कहाँ है, मुझे तो दोनों ही नहीं पता है इस बारे में। तो वो क्लास में काफी सीनियर लोग बैठते थे, एक थर्ड ग्रेड टीचर बैठे हुए थे, सर कोई मास्टर जी थे वो बैठते, तो मार साहब खड़े हुए, मार साहब को लगा कि सर की इज्जत बचाई जाए, फिल्टर लगा उस कैमरे में, ऐसे फोटो नहीं लेने, ऐसे बहुत काली आती है फोटो। उसका ध्यान मेरे में है ही नहीं, उसका ध्यान पूरा कैमरे में है कि मैं वीडियो बना लूं इसका, तो फिल्टर लगा के ऐसे नहीं बनाने वीडियो अपने। तो ओ मास्टर जी को लगा कि यार सर का पहला दिन है और बेइज्जती हो रही है, और उनको लगा यार भलाई आदमी ठीक ही पढ़ा रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा यार, एक आदमी को 100 की 100 बातें आनी जरूरी थोड़ी है, 90 भी आती है तो ठीक बात है। तो खड़े हो गए, उन्होंने कहा सर मैं बता देता हूँ, बताओ। तो उनका भूताला नागदा के पास पड़ता है। तो ये मैंने भी बात बताई थी कि नागदा के पास भूताला है, भूताला में जश्न मनाने लग गए थे, वहां से नागदा आए, उस नागदा लूट गया, तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली सर नागदा से थोड़ी दूरी पड़ता है। तो अब मैंने कहा भाई नागदा यदि उदयपुर में, जिसका मतलब भूताला भी कहां पर है, उदयपुर। एक सवाल तो क्लियर हुआ। अब स्टूडेंट का दूसरा सवाल था कब हुआ था, तो मैंने फिर उन मास्टर जी की तरफ देखा कि एक बार इज्जत और बचाओ, ये कपड़े खोल देगा वरना पहले दिन भाई। फिर क्या, एक बच्चे का जवाब यदि आप नहीं दे पाओ पहली क्लास में, मैं कहता हूं अब आप मेरे से 50 सवाल पूछ लो और मैं 50 के जवाब नहीं दे पाऊं ना, तो भी आपको लगेगा सर ठीक है। पहली क्लास में एक का भी नहीं जवाब दो, उनको इसको कुछ आता नहीं, आपको विश्वास कमाना पड़ता है धीरे धीरे। तो अब मैंने वापस मास्टर जी की तरफ देखा प्लीज, तो मास्टर जी ने कहा सर भूताला युद्ध की कोई डेट है ही नहीं, ये 1222 से 1234 के बीच कभी हुआ था, ऐसा इतिहासकार मानते। तो मैंने कहा जब इतिहासकार ही एक मत नहीं हो पाए कि 22 से 34 के बीच कब हुआ था, तो अपने क्यों इसमें इतना लोचा लेना कि भाई कब हुआ था। पर अगला बंदा फीस दे के आया था, तो उसने कहा ना ना तुम बताओ, बोले इतिहासकारों को पता होगा नहीं हो, तुम बताओगे कि 1222 से 34 के बीच कब हुआ था। उसने वापस कहा सर आपका क्या विचार है, इतिहासकार कुछ ही कहते हो, आपके हिसाब से क्या है। मुझे लगा जब मेरा ही पूछ रहा है, तो मैंने कहा 1234 है। तो उसने कहा सर आप 1234 कैसे कह सकते हो, मगर इजी याद हो जाएगा ना, 1 2 3 4। भाई 1222 से 1234 में कभी डिसाइड करना है मेरे से, तो मैं 1234 याद करूंगा यार। तो मैंने खूब साल तक इसको 1234 पढ़ाया, क्योंकि मेरे को पता था ये सवाल कभी आना नहीं। अभी 2-3 साल पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने राजस्थान जीके की अपनी किताबें चेंज की, उसमें भूताला युद्ध लिखा हुआ है 27, तो मैंने आपको क्या लिखा दिया, बाकी ये कब हुआ था किसी को नहीं पता। और आप नोटिस कीजिए मैं 2 दिन से पूछ रहा हूं, मैंने एक बार भी नहीं पूछा भूताला युद्ध कब हुआ रिविजन में। मैं सब पूछ रहा हूं, एक एक बात पूछ रहा हूं, उसमें नहीं पूछ रहा, क्योंकि मैं जानता हूं ये सवाल कभी नहीं आना। पर ये मेरे को इसलिए लिखवाना पड़ता है कि आपकी नई नई क्लास में मुझे टीचर बना के भेज दिया जाता है, मैं ना लिखवाऊं तो आपको लगता है सर को नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है इनको अविश्वास ना हो, अभी इनकी फीस लेनी बाकी है। ठीक है। और पहली क्लास के अंदर अब फीस जमा करा दी, अब नहीं बता रहा मैं। अब खा जाऊंगा भाई साहब सारी की सारी बातें। बस ये हथकंडा था आपको फीस लेने के लिए, फीस जैसे जमा हो जाती है उसके बाद मैं बताना क्या कर देता हूँ बस। उसके बाद स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि अब ये जैसे बताएगा ठीक है यार फीस तो दे ही दी, तो ठीक ठाक अपने बीच फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। कुल मिला कहने का मतलब ये है, अपने इन चीजों में एनर्जी वेस्ट है ना, एनर्जी ढंग की चीजों में लगाएंगे, एनर्जी इस चीज में लगाएंगे एक्सपर्टली क्या काम करता है। क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये अच्छा बनता है कि भाई हरिया देवी है वो कौन से वंश की राजकुमारी है, हूण। तो ये है कि भाई हूण बाहर से आए थे अपने यहाँ पर किस प्रकार से स्टेब्लिश कर गए, है ना। अच्छा क्वेश्चन ये है कि कुंभकर्ण किस प्रकार यहाँ से बाहर चला गया, कब गया कोई लेना देना नहीं, पर वो बाहर गया, बाहर जाके भी हमारा जो एक यहाँ का जो डायनेस्टी है उसको वहां पर जाके स्टेब्लिश किया। अच्छा क्वेश्चन ये है कि हमें ये पता हो कि चित्तौड़ में किला क्यों बना, इधर उधर नहीं बना, वो थोड़ा उधर बन सकता था इधर बन सकता था, क्योंकि चित्तौड़ दिल्ली से मालवा और गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। उससे हमारे दिमाग क्लियर चीजें रहेगी, इसका मतलब राजा जब भी कोई किला बनाता है तो आर्थिक स्थितियों का ध्यान रखता है कि जहां पर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन होगी वहां पर वो रहेगा, बाकी जगह पर रहेगा। आई बात समझ में। आप मैं लिखवाऊंगा, अब क्या मैं तो 10-12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, एक जैसी चीजें याद होगी, मैं आपको सारे सन भी लिखवाऊंगा, मैं सारे जिले भी आपको लिखवाऊंगा, आजकल तो नए वाले भी मैं लिखवा ही देता हूँ, यार नए वाले में चला गया तो वो भी मैं लिखवा दूंगा, याद नहीं करना। हालांकि मेरे कितना भी कहने के बावजूद आप याद करोगे, है ना, और याद हो ही जाते हैं वैसे भी, धीरे धीरे अपने आप में याद हो जाते हैं, पर इन पे एनर्जी नहीं लगाएंगे कि भाई एनर्जी लगाने की चीजें दूसरी है। ठीक है, रो के अंदर अपने पढ़ रहे हैं, कोई चीज छोड़नी नहीं, ये भी नहीं कि हम जबरदस्ती छोड़ रहे हैं, सन आ गया अब तो मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं, लिख दिया ऑर्डर याद रहता है।
हिस्ट्री बिना ऑर्डर के कुछ नहीं, कम से कम ये तो पता चलता है ये पहले हुआ था, ये बाद में हुआ था। एकदम ही नहीं पता हो फिर हमारी ये लोचा हो जाएगा रतन सिंह पहले था, आमिर पहले था। वो भी तो दिमाग के अंदर एक ऑर्डर तो रहना चाहिए, वो आपके दिमाग में रहने लग जाएगा, बस मोटी मोटी बात याद रहेगी, ठीक रहेगा। फिर आपके इतना से दिमाग रहेगा 8वीं शताब्दी के आसपास की, 9वीं शताब्दी के आसपास की हो जाएगी आप। पर इस बात में तो एकदम ही नहीं करना कि 25 अगस्त तक 26 अगस्त है, क्या फर्क पड़ता है, मत कहता 26 है 26 लिख ले, हो सकता है मैं किसी बेच में 26 बोल जाऊं। मैंने तो इनका भी कभी लोड नहीं लिया, मेरे खूब सारे बेच में सन वाला इधर उधर लोचा हो जाता है, किसी के अंदर 67 का 68 हो जाता है, तो मैंने कभी लोड नहीं लिया। कई बार स्टूडेंट कहता है सर आपने लिखा था 67 और अकबर ने आक्रमण किया था 68, मगर यार 67 में रवाना हुआ था, आते आते 68 हो गया। और सच्ची उसने एक अटैक किया था नवंबर में, वहां से रवाना हुआ था, यहाँ पे फरवरी में आया, तो बाद में नवंबर फरवरी में तो सन चेंज हो गया ना। तो आप कहोगे 67 में वो रवाना हुआ 68, क्या पढ़ना है, या तो 67 68 पढ़िए, या 67 पढ़िए या 68 पढ़िए। और ऐसा एक सवाल आप मुझे नहीं दिखा सकते जिसमें अगले ने ये पूछ लिया होगा अब बता 67 68 69 70, अब बता इसका जवाब क्या होगा। और मैं कहता हूं यदि पूछ भी लिया ऐसा सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं, छोड़ दिया जाए। वे सवाल जो सबको आते हैं वो हमारे सही हो जाने चाहिए। ऐसा सवाल जो किसी को नहीं आता, आपको भी नहीं आता, जिससे कोई फर्क पड़ता। वो मेरे को याद है, मैं बहुत शुरू में जब पढ़ाने लगा तो मैंने दिलीप सर को कहा कि सर आपने कह तो दिया, आपने मेरे पे विश्वास दिखाया कि तू क्लास में चला जा, पर फिर भी मैं क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं पढ़ाऊंगा। तो सर ने कहा तू तो मेरे नोट्स है, मेरे से पढ़ाओ, मेरे नोट्स है राजस्थान जी के, ये याद कर ले, ये क्लास में जाके पढ़ा दे। तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सियाणप लगाया और मैंने कहा नहीं सर मैं 2-4 किताबें भी पढ़ लेता हूँ और उनसे भी अच्छी अच्छी बातें छांट के आप वाले नोट्स में लिखवा देता हूँ, और फिर सर ऐसे नोट्स तैयार करवा देता हूँ एक भी सवाल उन नोट्स में से कभी बाहर नहीं आएगा। तो सर ने मेरे को बहुत भली बात कही उस दिन। सर ने कहा कि देख राजवीर यदि तू 5 रजिस्टर भरवा दे और 5 रजिस्टर भरवा के बच्चों को कहे कि इस बार 20 सवाल राजस्थान जीके के आए थे और उनमें से एक भी नोट से बाहर नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। इसकी अपेक्षा रजिस्टर एक भरवा, क्वेश्चन भले 15 है 20 में से 5 नहीं आएंगे ना, कोई बच्चा तेरा आके गला नहीं पकड़ेगा कि 5 क्यों नहीं आए, पर बच्चा एक रजिस्टर का रिवीजन तो कर लेगा। यदि तू ही 5 भरवा गया तो 18 सब्जेक्ट है, 90 रजिस्टर होंगे, रिवीजन कब करेगा। एक चीज को बार बार पढ़ लिया जाए बनिस्बत 5 अलग अलग चीजों को पढ़ने की। इसलिए मैंने आज दिन तक सर के नोट्स के अलावा राजस्थान जीके की कोई किताब नहीं पढ़ रखी। कई बार मेरे को कोई आ कहता है अरे सर आपकी हिस्ट्री बड़ी गजब है, मेरे को मन ही मन शर्म आती है कि मेरी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। मैं उतनी हिस्ट्री जानता हूं जिससे आरपीसी का पेपर पास हो जाता है, बाकी हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है भाई। खाली नागदा को राजधानी बनाया, या नागदा में एक मंदिर है एकलिंग जी, इस पे लोग 500 पेज की पीएचडी लिखते हैं। नागदा का मंदिर है एकलिंग जी, इस पे लोग 500 पेज भरते हैं। मंदिर कैसा है, कब बनाया गया, कौन सा पत्थर था, क्या डिजाइन है, शिखर कैसा है, चबूतरा कैसा, सीढ़ियां कैसी है, मूर्ति कैसी है, किधर देख रही है, बाहर मूर्तियां कैसी है, ये क्यों लगाएगी, इनका क्या कारण था, ये भी अपने आप में पीएचडी का टॉपिक है। हमें तो एक लाइन आती है। और अपने वाली इस तैयारी का एक सीधा सा फंडा है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। जैक को थोड़ा थोड़ा सा बनना चाहिए, मास्टर किसी में भी बनना। मैं सुबह वाले बैच में किसी में हंस रहा था, सुबह वाले बैच में किसी ने बच्चों ने क्वेश्चन पूछ लिया, काफी दिन हो गए, महीना भर आपसे, ठीक जो पहले बैच चला था उसकी बात थी। तो यूं कोई बच्चे ने मेरे से कोई सवाल पूछा, ऐसा ही कोई सड़सठ अड़सठ टाइप का ऐसा कोई सवाल था, सर ये था ऐसा कोई सवाल। तो मैंने उसको कहा कि यार अभी देख मैंने कल तेरे को बीकानेर पढ़ाया था। उसने कहा हाँ। तो मैं इसमें बीकानेर में एक राजा लिखवाया होगा मैंने, अनूप सिंह। मैं कहा हाँ। मैं देख इसमें मैंने कितनी लाइनें लिखवाई है। तो उसने कहा सर आपने इसमें 7 फैक्ट लिखवाए, एक ये हुआ एक ये हुआ एक ये हुआ। तो मतलब अनूप सिंह के बारे में कितने फैक्ट है तेरे पास, 7। तो मैं अनूप सिंह पर पीएचडी कर रहा हूं, मैं 700 पन्ने लिखूंगा। अनूप सिंह पे कोई 50 पन्नों की तो मैं सिनॉप्सिस जमा करवा के आया था, अब मैं उसको बड़ा करूंगा और कम से कम 600-700 पन्नों की पीएचडी लिखूंगा, तब जाके मेरी सबमिट होगी। इसका मतलब अनूप सिंह के बारे में 700 पेज तो मैं जानता हूं, तो तेरे को तो मैंने 7 ही लिखवाए। मैं इस बात को जानता हूं कि आरपीसी का पेपर पास करने के लिए 7 फैक्ट ही चाहिए। 2 तरीके हैं, या तो मैं मेरा ज्ञान बहा दूं आपको, अनूप 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 कर दूं, और आपको लगेगा अरे यार सर तो खुद ही अनूप सिंह अवतार है ना, और कितना कुछ आ रहा है। एक ये है कि अनूप सिंह के बारे में 7 बातें 4 मिनट में बताई, आगे चले, तेरे एग्जाम में काम आ जाएगी, सबसे अच्छी बात है ना। तो अपने भी पढ़ते समय न, भाई आपको स्प्रिंग बोर्ड में हमारे सबसे अच्छा ये मिलेगा, हम जितने लोग पढ़ाने वाले हैं हम पहले यहीं के स्टूडेंट थे, तब जितने लोग हम सारे के सारे यहाँ के स्टूडेंट थे, बाद में यहाँ पढ़ाने लगे, तो सबके एग्जाम वगैरह दिए हुए, इसलिए हमें वो पूरा पूरा सा पता है कि यार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, उसको पढ़ना कैसे। बाकी आप विजय सर इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इकोनॉमी का इनका क्या लेना देना। पर मुझे लगता है भारत में सबसे अच्छी इकोनॉमी विजय सर पढ़ाते हैं, विजय सर से ऐसा इकोनॉमी कोई टीचर ही नहीं।
मैं कहता हूं मैं राजस्थान जी के जैसे मेरे जैसे कोई आप 100 मास्टरों से पढ़ लेंगे। ये अपनी फ्रीक्वेंसी है कि मेरी बात आपको थोड़ी ठीक लग जाती है, किसी की बात ठीक नहीं लगे, हो सकता है किसी की बात बहुत अच्छी लग जाए, पर विजय सर से अच्छा इकोनॉमी कोई टीचर नहीं। मैं हमेशा कहता हूं पिछले 10-12 सालों में जब से मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, मैंने विजय सर से इंटेलिजेंट बंदा ही नहीं देखा कोई। वो सारे सब्जेक्ट आते हैं, सारे सब्जेक्ट आते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। अब क्या हमारे पास बेच इतने ज्यादा हो गए, इसलिए विजय सर केवल इकोनॉमी रिथिक्स पढ़ाते हैं। पहले ये विजय सर आईआर पढ़ाते थे, ये विजय सर हमारे बाद में उस टाइम में टेक्नोलॉजी पढ़ा लिया करते थे, सोशियोलॉजी पढ़ा लिया करते, जो सब्जेक्ट सामने आता वो पढ़ा लिया करते। जब आपका एग्जाम, मैं कहता हूँ थोड़े दिन में आप पढ़ा लोगे। आप जब एक एग्जाम दे लेते हो तो 18-18 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए। कोई 4-5 तो ऐसे होंगे ना जो आपको बहुत अच्छे आने लग जाएंगे। पढ़ाने का मतलब क्या, किसी को समझाना, उतना ही समझाना जितना एग्जाम में आता है। ये तो है कि नहीं कि भाई टेक्नोलॉजी समझानी तो आप चंद्रयान उड़ा के दिखाओ। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आता है वो तो आप ही बता दोगे, बस मास्टर का इतना से काम होता है। आई बात समझ में? तो थोड़ा ध्यान ही रखना, आपने हिस्ट्री में तो विशेषता ध्यान रखना। और सवाल पूछने के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हो, पर सवाल सारे के सारे क्लास में पूछोगे, खड़े होके पूछोगे, जैसे आज पूछे थे। मैं जब निकल रहा हूं उस समय मेरे से कोई सवाल पूछोगे, उसके दो रीजन है। एक तो ये है कि आप क्लास में खड़ा होकर क्वेश्चन पूछोगे, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, इससे आपकी झिझक खुलती है कि अपने 200 लोगों में, 500 लोगों में, 700 लोगों में खड़े होकर भी सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं खुद का लालच देखता हूं, यदि मैं रास्ते में खड़ा हो गया तो फिर आपकी भीड़ मुझे घेर लेगी यहीं पे, अगले 1 घंटे तक मेरे को यहाँ से बाहर निकलने, तो मैं देखता हूँ और मैं जल्दी से निकल जाऊं। और मैं मेरे दूसरी क्लास में जाना होता है, जैसे आप वाली क्लास के बाद तो क्लास नहीं होती, पर फिर भी कोई बच्चों से मिलना होता है और होता है, वो लोग वेट कर रहे होते हैं, उधर जाना होता है। आप डेली कभी भी क्लास में खड़े होकर पूछ सकते हैं, ये भी नहीं कि आप क्लास के शुरू में, क्लास के अंत में पूछें। मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच में आप तो रोक दिया करोगे, भाई रुक जाए एक बार, पहले ये क्वेश्चन बता फिर आगे बढ़। मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि ग्राहकों की संतुष्टि हमारी परम है। आई बात समझ में? आप कभी भी पूछ सकते हैं। चलो